नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज त्यागपत्र उपन्यास का विश्लेषण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो विश्लेषण है त्यागपत्र उपन्यास का, त्यागपत्र उपन्यास में जैनेन्द्र कुमार ने क्या कहने का प्रयास किया है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, त्यागपत्र उपन्यास में एम दयाल और मृणाल नामक दो प्रमुख पात्र हैं। एम दयाल जो कि जज हैं और बाद में वो अपनी जजी से त्यागपत्र दे देते हैं, न्यायाधीश से त्यागपत्र दे देते हैं, तथा मृणाल जो कि उनकी बुआ है, उसकी कहानी है। संपूर्ण कहानी जो है वो एक टकराहट से जुड़ी हुई है। टकराव, समष्टि और व्यष्टि का जो टकराव सदियों से आ रहा है, उसका जिक्र इस उपन्यास में किया है। कहीं ना कहीं समाज और व्यक्ति जो आपस में टकराते हैं, उनका जो टकराव होता है, उस टकराव को दिखाने का प्रयास जैनेन्द्र कुमार ने इस उपन्यास में किया गया है, ऐसा मुझे मालूम होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, परंतु जन्म लेने के बाद वो सर्वत्र जंजीरों में आ जाता है। जंजीरों में ये समाज हमारा उसको जंजीरों में जकड़ लेता है। जैनेन्द्र कुमार ने भी त्यागपत्र उपन्यास में यही कहने का प्रयास किया है। व्यक्ति और समाज की जो आपसी टकराहट है, उससे जो उत्पन्न संघर्ष है, मूल संवेदना, इस उपन्यास की मूल संवेदना, त्यागपत्र उपन्यास की मूल संवेदना भी यही है कि व्यक्ति और समाज की जो टकराहट है, उसमें जो संघर्ष पैदा होता है, उस संघर्ष को दिखाना जैनेन्द्र कुमार की मूल संवेदना इस उपन्यास में रही होगी। इस तरह से मालूम होता है व्यक्ति अपने अनुसार जो है, व्यक्ति के जीवन की त्रासदी है। व्यक्ति अपने अनुसार जीना चाहता है, अपने जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहता है, जैसा उसका दिल करता है वैसा चलना चाहता है। अपना लिए सुलभ रास्ता वो स्वयं तलाशने का प्रयास करता है, परंतु एक समाज जो है, समाज बीच में आ जाता है और समाज उसको जो है रोक लेता है, अपने मार्ग पर उसको चलने नहीं देता है व्यक्ति के अनुसार। और इस उपन्यास की मूल संवेदना, मूल त्रासदी भी यही है। शुरुआत होती है मृणाल से। मृणाल अपने तरीके से जीवन जीना चाहती है, परंतु यह समाज उसको अपने तरीके से जीने नहीं देता है। मृणाल शीला के भाई से प्यार करती है, उसके घर में आना जाना होता है और देर रात अपने घर लौटती है। देर रात तक वो शीला के घर बैठी रहती है, क्योंकि वह शीला का जो भाई है, एक डॉक्टर की जो पढ़ाई कर रहा है, MBBS की जो पढ़ाई कर रहा है, उसके घर उसका अक्सर आना जाना रहता है और वो देर रात तक वहीं रुकी रहती है। परंतु उसकी जो भाभी है, मृणाल की भाभी, वह उसकी स्वच्छंदता में, उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। एक समाज के रूप में वो आती है और उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है और उसको मारती है, पीटती है, बैंत से जोर जोर से मारती है, बैंत से मारती है। उनके प्रेम में बाधा जो है वो उत्पन्न होती है, उसको बेहोश कर देती है, मृणाल को बेहोश कर देती है। विवश होकर मृणाल को अपना प्यार जो है, अपने प्रेमी को भूलने की चेष्टा करती है कि अब मैं, क्योंकि समाज बीच में आ गया, जो उसकी भाभी के रूप में जो समाज था वो आ गया, उसको मारते हैं, बहुत जोर से बैंतों से मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है। स्वाभाविक रूप से वो चेष्टा करती है अपने प्रेमी को भूलने की, प्रयास करती है कि मैं अपने प्रेमी को भूल जाऊं। भाभी जो है मृणाल की इस समस्या का जो हल ढूंढती है, उसकी शादी में ढूंढती है कि उसकी शादी कर दी जाए तो ये हल हो जाएगा, परंतु वो हल नहीं है। मृणाल की शादी एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति के साथ हो जाती है
वो चाहती किसी और को थी, शीला के भाई के साथ प्यार करती थी और उसके साथ वो शादी करना चाहती थी। परंतु उसकी भाभी जो है किसी ऐसे पुरुष के साथ उसकी शादी कर देती है जो कि उम्र में उससे बहुत बड़ा है, और पहले ही उसकी शादी जो है वो हो चुकी है, किसी और स्त्री के साथ उसकी शादी हो गई थी, उसके साथ उसकी शादी जो है वो कर देती है। अब मृणाल समाज के रास्ते चल पड़ती है, जैसा समाज ने कहा उसी रास्ते पर वही रास्ता जो है अख्तियार कर देती है। परंतु अपने पति के साथ ना चाहते हुए पति के साथ चल जाती है, शादी हो जाती है, उसके साथ रहना शुरू कर देती है और सब कुछ एक सच्ची स्त्री की तरह सच्चाई के साथ सब कुछ बयां कर देती है अपने पति के साथ कि मैं प्यार करती थी, एक लड़के के साथ, शीला के भाई के साथ प्यार करती थी। परंतु उस प्यार जैसे ही उसके पति को पता चलता है कि वो प्यार करती थी तो उसको दुष्चरित्र मान लेता है, इसका चरित्र जो है अच्छा नहीं है, इसका ये दुष्चरित्र है, और वह भी उसको बैंतों से मारता है और उसको घर से निकाल देता है। मृणाल के पास कोई चारा नहीं है, समाज यहां पर उसकी सहायता नहीं करता है, समाज यहां पर उसकी सहायता नहीं करता है मृणाल की। और अब उसके पास चारा नहीं है अपने सिवा कि अपने भाई और भाभी के घर आ जाने से। चली जाती है, अपने भाई और भाभी के घर आ जाती है, परंतु सामाजिक मान्यताएं जो हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं, उसको अपने पीहर में भी चैन से रहने नहीं देती हैं। सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि स्त्री का वास्तविक घर उसका ससुराल होता है, ये सामाजिक व्यवस्था है। ये समाज उसको जो है उसके पीहर में रहने नहीं देता है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं ये अलो नहीं करती हैं, ये स्वीकारती नहीं है कि एक स्त्री जो है वो अपने मायके रहे, चाहे उसका पति उसको मारे पीटे, किसी भी हालात में उसको रखे, उसका वास्तविक घर जो है वही है और वहीं पर उसने रहना है। समाज कोई सहायता उसकी नहीं करता है, सामाजिक व्यवस्था जो है उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, जीवन पर्यंत उसको घर से निकाल देता है और फिर दोबारा से वो चली जाती है। जब सामाजिक व्यवस्थाएं अलो नहीं करती है, उसके भाई और भाभी उसको समझाते हैं कि बेटी मृणाल, आपका वास्तविक घर जो है वो आपका ससुराल है, जैसा भी है अब आपकी किस्मत है, जैसा भी आपको मिला है आप वहीं रहिए। सामाजिक व्यवस्थाएं उसको वहां पर जाने के लिए विवश कर देती है, विवश होकर चल पड़ती है, चली जाती है, पहुंच जाती है वहां, परंतु वहां फिर भी उसका पति उसको स्वीकार नहीं करता है। ज्यों का त्यों उसके साथ उसका मारना पीटना लगातार चला रहता है और उसको घर से निकाल देता है। एक शहर की एक कोठरी में उसका ठिकाना हो जाता है, छोटे से घर में उसका रहना जो है हो जाता है और जीवन पर्यंत जीवन और मृत्यु के झूले में वो झूलने लगती है। मृणाल जो है अब जीवन और मृत्यु के झूले में लगातार झूलने लगती है। तभी एक कोयले वाला आदमी जो है उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। मृणाल सुंदर थी, मैंने आपको पहले ही बताया। कोयले वाला आदमी, उसकी दुकानदार उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और अपने परिवार को त्याग करके वो मृणाल के साथ रह लेता है। मृणाल भी उसको स्वीकार कर लेती है। मृणाल ने स्वीकार कर दिया, समाज से अलग हटकर, क्योंकि हमारा समाज ये स्वीकार नहीं करेगा वो किसी, और चाहे उसका पति उसको निकाल दे, हमारा समाज उसको एक घिनौनी नजर से देखेगा कि अगर वो किसी और पुरुष के साथ जाती है। परंतु समाज के साथ यहां पर भी वो विद्रोह करती है और वो एक कोयले वाले पुरुष के साथ रहना शुरू कर देती है और उसको पति के रूप में स्वीकार भी कर लेती है कि शायद अब जो है मेरा जीवन अच्छी तरह से चले। परंतु वह भी कुछ समय तक उसके साथ रहता है और वह भी उसको फिर छोड़ देता है। उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है। उस बच्चे को कोयले वाले दुकानदार का बच्चा जो उसके गर्भ में पल रहा होता है, परंतु वो गर्भवती स्त्री को छोड़ जाता है
सब कुछ उसका सामान जो है वो ले जाता है और अकेली छोड़कर वो भाग जाता है। कोले वाला जो दुकानदार आदमी जिसको उसने दूसरी बार पति के रूप में स्वीकार किया, वो उसको जो है वो छोड़कर भाग जाता है। वो अकेली मिशन अस्पताल में जाती है, बच्ची को जन्म देती है, बच्ची के जीवन की रक्षा करके समाज में अपना सहयोग करना चाहती है। बच्ची बीमार है, उसके जीवन की रक्षा करती है और समाज के उद्योग में वो लग जाती है। परंतु यहां पर भी समाज उसकी जरा भी सहायता नहीं करता है। जिस समाज के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, अपनी स्वच्छंदता, अपनी स्वतंत्रता छोड़ी, वो समाज रति भर भी उसकी सहायता नहीं करता है। परिणाम स्वरूप होता है कि उसकी जो बेटी है वो मृत्यु के आगोश में चली जाती है। शीघ्र उसकी बेटी भी मर जाती है, परंतु उसकी जीवन जीने की आकांक्षा जो है वो समाप्त नहीं होती है और एक मास्टरनी बनकर, एक अध्यापिका बनकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है कि किसी तरह से वो ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन का पालन पोषण करे, समाज को कुछ दे सके। परंतु समाज यहां पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उनको ज्यों ही पता चलता है कि मृणाल जो है इस तरह की निम्न समाज में, चोर उचक्कों के समाज में, भिखमंगों के समाज में, वैश्याओं के समाज में रहती है, तो तुरंत उनको घर से निकाल देते हैं। यहां तक कि प्रमोद की सगाई भी मृणाल की वजह से टूट जाती है। समाज यहां पर रति भर भी उसके साथ समझौता नहीं करता है कि समाज क्या कहेगा, ये समाज क्या बोलेगा। मृणाल जो है, मृणाल की जो त्रासदी है, ये समाज जो है उसके अस्तित्व को निगल जाना चाहता है, उसके अस्तित्व को निगल गया। बचपन से लेकर अब तक मृणाल के अस्तित्व को समाज लगातार निगलने का प्रयास करता है, परंतु एक अदम्य साहस के साथ मृणाल जो है जीतती है और जीने की ललक उसमें है। एक जीवन शक्ति के छोर को पकड़ कर रखती है। प्रमोद एम दयाल जज जो था वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। उसकी बुआ है एम दयाल की, प्रमोद की, वो उसको ले जाना चाहता है एक भद्र समाज में, परंतु भद्र समाज में नहीं जाना चाहती है। उसका समाज जो चोर उचक्कों का समाज है, जो भिखमंगों का समाज है, वह वहीं रहना चाहती है। उसको पता है कि जो भद्र समाज है वो इस समाज को, ये जो जूठन वाला, जूठन के अलावा कुछ नहीं मानता है। जो भद्र समाज है हमारा, अपने आप को उच्च समाज मानता है, उस समाज के लोग अपने आप को मानते हैं ये जूठन से ज्यादा कुछ नहीं समझता, अपनी जूठन समझता है। वह स्वयं अनेक वर्षों तक जो है चोर उचक्कों, अपराधियों के समाज में रहती है और वही जीवन व्यतीत कर देना चाहती है। एक स्थान पर वो कहती है प्रमोद से कि जो सद्भावना मुझे वहां मिली है, यहाँ इस समाज में जो सद्भावना मुझे मिली है वो आपके इस भद्र समाज में मुझे नहीं मिल पाएगी। उसको मालूम है कि भद्र समाज जो है, पढ़े लिखों का जो समाज है, उच्च कोटि का जो समाज है, वो उसको घिनौनी नजर से देखेगा। उच्च कोटि का समाज जो है चोर उचक्कों को, वैश्याओं को, उनकी त्रासदी को वो नहीं देखता है, भिखमंगों की त्रासदी को वो नहीं देखता है, उनको मात्र जूठन जो है वो समझता है और वो वहां जाने से, भद्र समाज में जाने से जो है इनकार कर देती है। वो छली जाती है हमेशा। इस समाज ने उसको छला, समाज ने उसको टकराव दिया है। ये समाज जो पीढ़ियां, जो खाइयां समाज की बन गई हैं, जो खाई है एक भद्र और निम्न तबके के समाज की, ये खाई उसको खा जाती है। उपन्यास के अंत में एम दयाल जो है अपना त्याग पत्र देता, अपनी जजी से, वो जज है एम दयाल, न्यायाधीश है, अपने न्यायाधीश के पद से त्याग पत्र दे देता है। उसको आत्मग्लानि है कि मैं अपनी बुआ मृणाल के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो त्याग पत्र देता है। जब वो त्याग पत्र देता है तो मृणाल की पीड़ा और घनीभूत हो जाती है। मृणाल की जो पीड़ा है और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है, दर्द जो है बढ़ जाता है। और इस चीज पर
मोहर लगा देता है। त्याग पत्र किसका? एम दयाल का त्याग पत्र जो है कि स्वीकार कर लेता है कि समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाज के आदर्श हैं, सब खोखले हैं। ये सारे छल प्रपंच हैं, शोषण है, दमन है। ये समाज हमारा छल प्रपंच करता है, शोषण करता है, दमन करता है। इस पर आधारित ये समाज टिका हुआ है और उस समाज से वो अलग हो जाता है। एम दयाल जो है त्याग पत्र देकर, जजी से त्याग पत्र देकर उस समाज से अलग हो जाता है। इस जज साहब अपने त्याग पत्र देकर सभ्य समाज से बिल्कुल अलग हट जाते हैं, सभ्य समाज को त्याग देते हैं और उसमें कभी भी प्रवेश ना करने की प्रतिज्ञा लेते हैं कि एक सभ्य समाज, एक काहे का सभ्य समाज, जो औरत, मेरी बुआ मृणाल औरत, जिसको मैं एक निम्न तबके के समाज से उठाकर सभ्य समाज में ना ला सका, तो मुझे इस सब ये काहे का सभ्य समाज है और वह इस सभ्य समाज में अब मैं कभी नहीं जाऊंगा और मैं इस अपनी जजी से त्याग पत्र दे देता हूं। तो इस उपन्यास की जो मूल त्रासदी है वो आपका जो समाज है, व्यक्ति है और समाज में जो टकराव है, उस टकराव की त्रासदी को इसमें बताया गया है। मुख्य त्रासदी जो है व्यष्टि और व्यष्टि और समष्टि में, समाज और व्यक्ति में जो टकराव सदियों से आ रहा है, उस टकराव को जैनेन्द्र कुमार ने त्याग पत्र उपन्यास के माध्यम से और जो उसकी व्याख्या जो है वो की है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमेशा समाज ने अपने लिए व्यक्तियों का प्रयोग किया है और समाज ने, व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा हुआ, परंतु समाज ने आज उसको सर्वत्र जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ है। तो ये मूल संवेदना जो है वो त्यागपत्र उपन्यास की है, व्यष्टि और समष्टि का टकराव। धन्यवाद।